वेलकम बैक टू सिंप्लिसिटी क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉर्पोरेट लीडरशिप। कॉर्पोरेट लीडरशिप में हम वन बाय वन एक एक चैप्टर कवर करेंगे और सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू लीडरशिप, हम उसे कवर करेंगे। तो बढ़ें अपने चैप्टर की साइड। चैप्टर नंबर 1 और नाम है इंट्रोडक्शन टू लीडरशिप। लीडरशिप क्या होगा? लीडरशिप एक एबिलिटी है। कैसी एबिलिटी? टू इन्फ्लुएंस, इंस्पायर एंड गाइड इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू अचीव अ कॉमन गोल। एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, वो कॉमन गोल किसका होगा? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए वो पर्सन जिसे हम लीडर बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करता है? अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करता है, इन्फ्लुएंस करता है, गाइड करता है ताकि वो कॉमन गोल है उसे अचीव किया जा सके। उसे हम क्या बोलेंगे? लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? एबिलिटी। किस चीज़ की एबिलिटी? इन्फ्लुएंस करने की, इंस्पायर करने की और गाइड करने की। ठीक है। लीडरशिप में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? डिसीज़न लेना, तो मेकिंग डिसीज़न, डायरेक्शन सेट करना कि कौन क्या काम कैसे होगा वो बताना, ठीक है, एंड फोस्टरिंग एन एनवायरनमेंट वेयर अदर्स कैन थ्राइव एंड कंट्रीब्यूट टू सक्सेस। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना ताकि हर कोई पर्सन जो फॉलोअर्स हैं लीडर के, वो कंट्रीब्यूट कर सकें किस चीज़ में? ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में और खुद की भी सक्सेस में। तो एक तरह से अगर मैं इसे समराइज़ करके वन वर्ड में आपको बताऊं तो डैट इज़ मोटिवेशन। तो मोटिवेट करना भी एक क्वालिटी हो जाती है लीडर की। अब यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि अगर किसी की डेजिग्नेशन लीडर है तभी वो लीडर होगा। एनीवन, कोई भी पर्सन जो दूसरे को मोटिवेट कर सके, एम्पावर कर सके काम करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? लीडर बोलेंगे। अब एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप में क्या क्या होना ज़रूरी है? देखिए, कुछ क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है जिसके अंदर एक तो आ जाती हैं पर्सनल क्वालिटीज़, ठीक है, एक पर्सनल क्वालिटी आ जाएंगी, दूसरा आ जाएगा प्रैक्टिकल स्किल्स। अगर पर्सनल क्वालिटी मतलब पर्सन की, एक इंडिविजुअल की खुद की क्वालिटी, उसके अंदर क्या क्या आ जाता है? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब सबको साथ लेकर चलना। एम्पैथी, दूसरे की जगह पर खुद को रखकर उसके बारे में सोचना। रेजिलियंस मतलब काम, अगर सिचुएशन वर्स भी हो गई तो उस टाइम पर वो पर्सन काम रहकर, शांत रहकर, पीसफुल रहकर कैसे डिसीजन ले पाता है। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल स्किल्स है वो क्या क्या चाहिए? पहले हो गया कम्युनिकेशन, अपनी बात को सही तरीके से अपने फॉलोअर्स के सामने रख सके, जैसा वो काम करवाना चाहता है वो बता सके। नेक्स्ट आ जाता है डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियस है कि अगर लीडर है तो डिसीजन लेने पड़ेंगे, अलग अलग प्लान्स हैं, प्लान में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, स्ट्रेटेजिकली सोच पाए अपने गोल के बारे में, कैसे अचीव होगा, क्या प्लान बनाने पड़ेंगे, तो ये क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। इसे हमने किसका नाम दे दिया? प्रैक्टिकल स्किल का। जो इंटीग्रिटी, एम्पैथी, रेजिलियंस था, उसे हमने किसका नाम दे दिया? पर्सनल क्वालिटीज़ का। अब हम बात करें कि लीडरशिप के अंदर अलग अलग तरह के स्टाइल्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल, जिसके अंदर जैसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल हो गया, सर्वेंट हो गया, ऑटोक्रेटिक हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, ठीक है। पर सबका एक ही एम है, क्या? कि जो लीडर है वो अच्छे से अपने गोल को अचीव कर सके और अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट कर सके। अब लीडरशिप कहाँ कहाँ यूज़ होती है? लाइफ के हर एस्पेक्ट में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी जगह पर आपने कोई ग्रुप, कोई क्लब ज्वाइन किया हो, कम्युनिटी, और पर्सनल एंडेवर्स मतलब पर्सनल जहाँ आप रह रहे हो, अपना आपका समाज, वहाँ भी लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है और लीडर होते ही होते हैं। अब लीडरशिप इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन की प्रोग्रेस में, इनोवेशन को बढ़ावा देने में और चैलेंजेस को ओवरकम करने में। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की अभी हमने बात करी। लीडर का क्या काम होता है? गाइड करना, इन्फ्लुएंस करना, इंस्पायर करना इंडिविजुअल को और ग्रुप ऑफ पीपल को। किस लिए? ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएँ। अब लीडरशिप के कुछ की फीचर्स होते हैं, जैसे कि विजनरी थिंकिंग। तो लीडर को क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का एक क्लियर विज़न होना चाहिए। मतलब एक विज़न क्या होगा? एक लॉन्ग टर्म
सोच, क्या करना चाह रही है ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में, वो विज़न क्लियर होना चाहिए और उस विज़न को क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए अपने फॉलोअर्स को, ताकि वो कॉमन गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन का उसे अचीव किया जा सके। सेकंड फीचर आ गया इन्फ्लुएंस एंड इंस्पिरेशन। लीडर का मतलब लीडरशिप है ही क्या, दूसरे को इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना और दूसरे को मतलब और ज़्यादा एनकरेज करना ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सके। नेक्स्ट है पॉइंट इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए, लीडर के पास जो भी आइडियाज़ हैं उसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए अपने फॉलोअर्स को। कम्युनिकेशन खुद भी वो बताएगा और फॉलोअर्स की बात भी सुनेगा, तो एक अच्छा लिसनर होना भी ज़रूरी है एक अच्छे लीडर के लिए। और साथ में जो कम्युनिकेशन है वो ओपन होना चाहिए, मतलब लीडर अपनी बात फॉलोअर के सामने रख सके और फॉलोअर्स की बात सुन भी सके, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर जो लीडर है वो टाइमली डिसीजन ले सके, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे उसके सामने प्रेशर की सिचुएशन हो या सर्टेन ना हो कोई चीज़। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी। यहाँ पर लीडर जो है उसे चेंज होते हुए सरकमस्टांसेस को अच्छे से अडेप्ट कर लेना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का, इंटरनल या फिर बाहर का, तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, वो उन एनवायरनमेंट में अच्छे से फिट बैठ सके। नेक्स्ट इज एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। एम्पैथी मतलब दूसरा जो फॉलोअर्स हैं उनकी जगह पर खुद को रखकर देखना, उनकी क्या नीड्स हैं, क्या इमोशन है, क्या पर्सपेक्टिव है, और उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना, उनके साथ मिलजुल कर काम करना। नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन होगा काम के लिए, लीडर खुद होगा। तो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर में होनी चाहिए, डिसीजन ले सके, और ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार कौन रहेगा, लीडर रहेगा। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कई बार काम करते करते कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो एक इफ़ेक्टिव लीडर कौन होगा जो चैलेंजेस को एनालाइज करेगा, सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करेगा और स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करेगा, ताकि जो भी चैलेंजेस आए हैं उन्हें ओवरकम किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटीग्रिटी, मतलब सबको साथ लेकर चलना, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना। तो इसके अंदर इंटीग्रिटी में क्या क्या क्वालिटीज़ आ जाएंगी लीडर की। सबसे पहले एथिकल बिहेवियर। एथिक्स क्या होता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, उनके बीच का डिफरेंस पता होना, ताकि सही बिहेवियर अपने फॉलोअर्स के साथ लीडर कर सके। दूसरी जो क्वालिटी है वो ऑनेस्टी होना चाहिए। एक करप्ट लीडर को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ऑनेस्टी ज़रूर होनी चाहिए। और एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ट्रस्ट बिल्ड करने में, कि लीडर जो है ट्रस्ट बिल्ड कर सके अपने फॉलोअर्स के मन में और अपनी टीम को रिस्पेक्ट कर सके। नेक्स्ट इज़ डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब है काम को असाइन करना। लीडर का क्या काम है, एम्पावर करना अपने फॉलोअर्स को। तो वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करता है। किस बेस पर करता है कि इंडिविजुअल की, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या स्किल्स उसके अंदर बेहतर हैं और क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने काम को डेलीगेट कर देता है, बांट देता है अपने फॉलोअर्स को। नेक्स्ट इज़ टीम बिल्डिंग। यहाँ टीम बिल्डिंग का मतलब है कोलैबोरेट होके काम करना, किसके साथ, फॉलोअर्स के साथ, यूनिटी बनाकर रखना पूरी टीम में। ठीक है, पूरी टीम के पर्पस को क्लियर रखना, ताकि टीम का भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी अचीव हो सके, और टीम का गोल ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन हो। नेक्स्ट इज़ विज़न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विज़न मैंने अभी बताया, लॉन्ग टर्म सोच क्या है, तो यहाँ पर लीडर का जो विज़न है वो किसकी साइड होना चाहिए, ग्रोथ की साइड और डेवलपमेंट की। पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ होनी चाहिए, किसकी, पूरी की पूरी टीम की। एक लीडर को एनकरेज करना चाहिए अपने टीम मेंबर्स को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट इज़ रेजिलियंस। इसका मतलब है एक स्ट्रॉन्ग लीडर वो होगा जो हर सिचुएशन में, प्रेशर से प्रेशर सिचुएशन में काम रहेगा, फोकस रहेगा,
और डिटरमिन रहेगा कि कोई भी चैलेंजेस आ जाए या कोई भी फेलियर आ जाए उसका वो डट कर सामना करेगा। तो ये कुछ फीचर्स थे किसके, इफ़ेक्टिव लीडरशिप के, तो जो कि बहुत ज़रूरी हो जाते हैं एक स्ट्रॉन्ग लीडर को बनाने में, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में और साथ में टीम को मोटिवेट करने में। तो ये था हमारा सब कुछ फर्स्ट चैप्टर के बारे में। कोई भी पॉइंट आपको ना समझ आया हो तो आप अपना जो क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।